अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, एक नमकीन और एक मीठा। नमकीन हर घर की ज़रूरत, कोई ख़ास तकरीब हो, कोई ख़ास दावत हो, कोई ख़ास मौका हो, तो जनाब उसके लिए हम कहते हैं व्हाट्सएप मेनू प्लान, और जो हम करते हैं कि एक तरतीब देते हैं कि जी फ़ला दावत है तो फ़ला दावत में हम ये बनाएंगे और ये पकाएंगे और ये करेंगे। उसके कुछ ख़ास खाने होते हैं घर में जिनकी उसकी लिस्ट होती है और उसके अंदर से एक या दो आइटम ज़रूर बनते। तो आज का जो पहला सफ़र है जनाब वो है दावतों के नाम, यानी कि घर में कोई स्पेशल ओकेज़न हो, व्हाट ओकेज़न, तो वो हम देखेंगे आज। और दूसरा सफ़र है जनाब मीठा, और मीठा भी कैरेट डिलाइट, और कैरेट डिलाइट को बड़ी स्पेशल तरीके से हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे बनाने की। पहला सफ़र थोड़ा मज़ेदार है, थोड़ा जायकेदार है, और किसी भी दावत की जान अगर आप कह सकते हैं। दुनिया का कोई सा भी ऐसा रेस्टोरेंट जो एशियन रेस्टोरेंट हो या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हो या इंडियन रेस्टोरेंट हो, इस खाने के बगैर वो रेस्टोरेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रहा हूँ पुलाव की। और पुलाव बहुत सिंपल है बनाना, लेकिन बहुत मुश्किल है बनाना, यानी कि इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। इस कुकिंग में सबसे आसान चीज़ है अगर देखा जाए तो वो है पुलाव। लेकिन अगर कहा जाए कि जी कुकिंग खाना बनाने में सबसे मुश्किल खाना क्या है, तो उसके ऊपर भी नाम आएगा पुलाव का। कुछ खाने ऐसे हैं जनाब कि जो अपना वजूद खोते नहीं हैं। अच्छाई में लेके जाएं तो वो नंबर 1 की तरफ जाते हैं, बुराई की तरफ आएँ तो भी वो नंबर 1 की तरफ जाते हैं। तो ये है जनाब हमारा वेरी स्पेशल पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मलमल के कपड़े में हमने सौंफ रखनी है 1 टेबल स्पून भर के। मैंने पैन हटा दिया ताकि आप बहुत आसानी से उसको देख लें। 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर सौंफ और 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर साबुत धनिया। अच्छा, धनिया को कूटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, भूनना नहीं है, ना सौंफ को ना धनिया को, एज इट इज़ जैसे हम बाज़ार से लेंगे वो हमने यूज़ करना है। अच्छा, मलमल का कपड़ा बाज़ लोग मुख्तलिफ़ कपड़ों में उसको बांधने की कोशिश करते हैं, लाइक कॉटन का या लट्ठे का या कुछ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कपड़ा कॉटन लट्ठा ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ तो वो पानी में जाने के बाद वो फूलने के बाद तो वो ब्लॉक बन जाता है, तो इसका अरोमा जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। इसके लिए आपने मलमल का कपड़ा लेना है, या सेकंड ऑप्शन जारजट का रुपट्टा। अगर मलमल का कपड़ा नहीं है तो फिर आप जारजट का कपड़ा ले सकते हैं, यानी कि वो जो रुपट्टे ख़वातीन के होते हैं, पुराना को रुपट्टा काट लें और उसको अच्छी तरीके से धो लें। धोने के बाद उसकी पोटली बना लें, वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून सौंफ और 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, ये हमने इसमें रखना है मलमल के कपड़े में। और इसकी एक और जो गलती हम करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि हम पोटली को इतना टाइट कर देते हैं। इसको इतना टाइट नहीं करना, बल्कि इसको इतना लूज़ रखना है, ठीक है। ये ख़ास इसकी वजह है, क्योंकि जब ये पकेगा पानी में तो ये सौंफ और धनिया दोनों फूलेंगे। फूलने के बाद अगर जगह उनको नहीं मिली तो उनका फूलने का अमल रुक जाएगा, और फिर वो जायका जो वो मतलब फूलने के बाद रिलीज़ होगा वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो इस पोटली को आपने इतना, ये देख सकते हैं आप कि लूज़ बनाना है खूब अच्छा। बाज़ लोग बिल्कुल पोटली को इतना टाइट करके बना देते हैं, वो यूज़लेस है, वो बेकार है। उसके बाद ये एक्सेस जो कपड़ा है ये आपने रिमूव कर लेना है, और इसको बतौर साफ़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय छन सकती है इसमें, बहुत सारे मल्टीपल काम इसमें हो सकते हैं। तो ये कपड़ा हम रख लेते हैं यहाँ पे। पोटली हमारे पास परफेक्टली रेडी। यहाँ पे जनाब ले लेते हैं 2 अदद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज, और प्याज को हमने बारीक
काट लेंगे। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। अच्छा जी जाकिर साहब, आप बहुत अच्छी कुकिंग सिखाते हैं। मुझे सिर्फ आपसे यही बात करनी थी कि आपको मैंने दुआ देनी थी कि अल्लाह आपको इसी तरह सेहतयाब रखे और आप इसी तरह लोगों की मदद करते रहे। ये सबसे अच्छा सदका जारिया है। अगर कोई बच्ची या कोई माँ या कोई अनपढ़ अगर ये खाना सीख ले तो अपने शौहर अपने घर में आला मकाम अता मिल सकता है इनको। बेशक, इसमें कोई मेरी दुआ है आपके साथ, अल्लाह में सेहत तंदुरुस्ती दे आपको। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफजाई का, और बहुत शुक्रिया दुआ का, और बहुत शुक्रिया इस बात को फील करने का कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका सिला हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हमारी वजह से जो बेटियां हैं जिनके घरों में खाने की तकलीफ़ है, अगर वाकई वो खाना उनका सही हो जाएगा और मज़ेदार खाना बनाने लगेंगी तो इज़्ज़त उनकी वाकई बहुत बढ़ जाती है। और एक बेटी का ख़ास तौर पे अगर उनको अच्छा खाना बनाना आए तो ससुराल में उनकी जीत कंफर्म है, लेकिन अगर उनको खाना बनाना ना आए तो उनकी इज़्ज़त एक बड़ा ख़राब जुमला है जो बेटियों के लिए शायद मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, बड़े बुज़ुर्गों की कॉल हैं और बास जुमले ऐसे होते हैं कि वो बोल के ही सामने वाले की समझ में आती है कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि अगर खाना बनाना ना आए सही से और बिल्कुल ही तरीका ना पता हो तो फिर बेटियों की इज़्ज़त जूतियों में होती है। तो अल्लाह ना करे कि किसी बेटी की इज़्ज़त जूतियों में हो। हम तो ये चाहते हैं कि हर बेटी की इज़्ज़त सर के ऊपर हो, बल्कि सर का ताज बन के रहे। अल्लाह ताला हर बेटी को उसको वो मुकाम दे जिसका हमारे प्यारे नबी ने रिक्वेस्ट की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की है और रहमत करार दिया है बेटी को। बहुत शुक्रिया जी आपका। 2 अदद प्याज जनाब, 2 अदद प्याज को बारीक काट के हमने यहाँ ले लेते हैं पुलाव की तैयारी। अच्छा, पुलाव है मेरे पास अब वेरी स्पेशल मटन ज़ाफ़रानी, इसको कह लें मटन सादा पुलाव कह लें, बहुत सारे इसके नाम हैं। अच्छा, पाकिस्तानी जितने खाने हैं जनाब, जो ब्रांडेड खाने हैं वो घी में बनते हैं, याद रखिएगा। और इसकी ज़िंदा मिसाल आप घर में प्रैक्टिस तजुर्बा कर सकते हो और उसके लिए किसी लेबॉर्ट्री की ज़रूरत नहीं है। आप बाज़ार से कौरमा मंगवा लें या निहारी मंगवा लें, 2-3 घंटे के लिए बाहर रखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो ऊपर की लेयर उसकी जमती कैसे है, तो फिर आपको यकीन आ जाएगा कि वाकई में ये तो घी है। ठीक है, पाकिस्तान में जितनी मिठाइयाँ हमारी देसी मिठाइयाँ हैं वो तमाम के तमाम घी में बनाई जाती हैं। जितने मज़ेदार समोसे हम खाते हैं शाम के वक्त गरम गरम चाय के साथ, उनका असल मज़ा घी में तले हुए समोसों का होता है। पकोड़े ले लें, कचौरी ले लें, समोसे ले लें, रोल ले लें, लातादाद और नाम है, वो तमाम की तमाम घी में फ्राई की भी होती हैं। घर में आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन बाज़ार से जो चीज़ मिलती है वो घी में तली हुई होती है, क्योंकि उसका जायका बड़ा प्यारा होता है और उसका फ्राइंग के बाद उसकी लुक बड़ी प्यारी हो जाती है। यही वजह कि मिठाई वाले के अगर बिलबोर्ड आप देखें बड़े गौर से तो आपको किसी न किसी कोने पे ये जुमला ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा कि तमाम मिठाइयाँ देसी घी से तैयार की जाती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऑयल का जिक्र कर दे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमने तकरीबन 1/4 कप ऑयल, उसमें 2 अदद प्याज हमने शामिल करी। चूल्हे की लो को नॉर्मल रखेंगे और उसके साथ सबसे पहले ये जो पोटली हमने बनाई थी सौंफ और साबुत धनिए की। अच्छा, इसको मटन यखनी पुलाव भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं जनाब। मटन सादा पुलाव भी है, मटन ज़ाफ़रानी पुलाव भी है, मटन यखनी पुलाव भी है, मटन खड़ा मसाला पुलाव भी है, इसके बहुत सारे नाम हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है, लेकिन तरीका सबका एक ही है। अच्छा, जो बात मैंने कही थी कि पुलाव सबसे आसान और सबसे मुश्किल है, यानी कि दोनों एंगल में ये टॉप पे है। वजह क्या है, लम्हों में पुलाव तैयार हो जाएगा, इसमें 12 किस्म के मसाले नहीं डलते
और इसके बनाने का बस आपने प्याज डाली, चीज़ें डाली, राइस डाले, दम दे दिया, पुलाव तैयार है। इसमें कोई बारीकी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पानी आप मैनेज नहीं कर पाए तब फिर ये जब दम खुलेगा तो हो सकता है कि ये लई भी नहीं हो सकता है ये भद बना हुआ हो सकता है ये बिल्कुल ओवर कुक राइस जिसको कहते हैं वो हो। अच्छा जनाब, इसके अंदर खड़ा गरम मसाला जैसे ही वो पकने लगे तो उसमें खड़ा गरम मसाला हम शामिल करेंगे, जिसमें बे लीव है 1 अदद, लौंग हैं जनाब तकरीबन 10-12 दाने, हरी इलायची है छोटी वाली 4 से 5 अदद, 6 अदद भी ले लें, 1/4 चाय की चमची साबुत ज़ीरा, 1/4 चाय की चमची काली मिर्च साबुत और 1 या 2 बड़ी वाली इलायची, ये हमने शामिल करना है यहाँ। और एक चीज़ एडिशनल जो है वो है बादियान के फूल। बादियान के फूल स्टारनेस इसको कहते हैं। असल में इसका वजूद चाइनीज़ कल्चर से वजूद में आया है ये, और चाइनीज़ मसाले जो बनते हैं उनके 7 स्पाइसेस 11 स्पाइसेस उसमें बादियान का फूल मस्त इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ खाने हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें पाउडर मसाला अगर डाला जाए तो उसके अंदर बादियान का फूल ज़रूर होगा पिसा हुआ। तो ये बेसिकली फ्लेवर जो है ये वजूद में जब आया था तो ये चाइनीज़ कल्चर की तरफ से आया था। तो तकरीबन 5-6 अदद बादियान के फूल हमने इसमें शामिल कर देने हैं, जिसको हम स्टारनेस भी कहते हैं। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ जनाब मिक्स, और साथ में लेंगे मोटी वाली हरी मिर्च और लहसुन के 4-5 जब्बे, ये मैं शामिल करता हूँ। आपसे इजाज़त लेता हूँ छोटे से ब्रेक की। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज जब हमने शामिल करी पकने लगा, खड़ा गरम मसाला। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको दिखा दिया था मोटी वाली हरी मिर्च, मैं दिखा दूँ आपको। आ जाओ भैया आ जाओ, ये देखिए आप मोटी वाली हरी मिर्च, सिर्फ इसकी डंडी काट के आपने ये हरी मिर्च इसमें शामिल कर देनी है। और साथ में लहसुन के जब्बे 4 से 5 अदद, सिर्फ उनको कुचलना है, कुचल के इसमें शामिल करेंगे, चॉप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद चंद लम्हों बाद इसमें हमने गोश्त शामिल कर देना है। गोश्त शामिल करने के बाद 1 छोटी डिबिया ज़ाफ़रान की, आप 2 भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। शामिल करके और अब हमने इसको खूब अच्छी तरीके से पका लेना है। और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है बड़े अच्छा सा जायका इस गोश्त को दे दे। और जब गोश्त का कलर, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, जब गोश्त का कलर ग्रेश आ जाए, यानी कि जो कच्चापन होता है गोश्त का वो ख़त्म हो जाए। अभी गोश्त गला नहीं है लेकिन उसका कलर चेंज हो चुका है हीट की वजह से। जब ये चीज़ आ जाए तो परफेक्ट जनाब, अब बारी है इसमें पानी शामिल करने की। पानी हम शामिल करेंगे लगभग 1.5 गिलास के बराबर। हो सकता है पॉसिबल हो कि थोड़ा सा पानी हम इसमें और शामिल करें, क्योंकि हमने मटन को गलाना है और मटन को गलाने के लिए थोड़ा सा पानी ड्राई भी होगा। तो अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई बाद में तो हम इसमें एडिशनल पानी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अब हमने इसको कंप्लीट तमाम फ्लेवर इसमें शामिल कर दिए। पानी हमने शामिल करना है 1.5 गिलास, तकरीबन आधा किलो से 3 पाव के करीब हमारे पास गोश्त है। आप 1 किलो तक ले सकते हैं सेम मसाले के साथ, मसाला चेंज मत कीजिएगा। गोश्त हम 1 किलो तक ले सकते हैं। और अब यहाँ पे इसका हजम हमें नज़र आ चुका है, यानी कि इसका वॉल्यूम हमें नज़र आ गया। तो वॉल्यूम के साथ ही हमने इसमें नमक, ये ज़हन में रखते हुए कि अभी इसमें ½ kg राइस के लगभग
जाएगा, तो उसके हिसाब से हमने इसमें नमक शामिल करना है। लेकिन एहतियात के लिए मैं आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप थोड़ा नमक डाल दें इसमें, ताकि नमक गोश्त के साथ अपना जायका देना शुरू कर दे, और जब यखनी तैयार हो जाए, गोश्त गल जाए, तो फिर उसका नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि नमक बिल्कुल ही हल्का है, तो फिर आप नमक डाल दें इसके अंदर जायके के साथ, और फिर इसमें राइस डाल के उसको दम दे दें, या फिर राइस शामिल कर दें और उसको पकने दें। और दम देने से चंद लम्हे पहले आपने नमक चेक करना है, क्योंकि ग्रेवी उसमें उसका यखनी मौजूद होगी, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें नमक सही है कम है। अगर कम लगे तो बिल्कुल दम देने से चंद लम्हे पहले थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिक्स करके और दम दे दीजिएगा, परफेक्ट नमक इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे जनाब इसको आपने एक जोश आने दें, यानी कि इसका अपना एक जोश तो जैसी जोश आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसको ढक देंगे। ये दुनिया के तमाम खानों की स्टेप है, भले आप कुछ भी बना रहे हो, कि जिस वक्त उबाल आ रहा है या जोश आ रहा है, तो एक जोश जो है पहला वाला उसको जाने दें, और उसके बाद उसको चूल्हे को स्लो करके ढक दें, तो फिर वो उबलेगा नहीं। लेकिन अगर इस कंडीशन में मैं इसको मिसाल के तौर पे अभी ढक दूँ, तो चंद लम्हों में ये इसके अंदर जो फर्स्ट टेक्सचर है, वो पानी का फ्लेवर वो इतना होगा कि तेज़ी से ये फूल के ऊपर आ जाएगा, और पानी जो यखनी है वो यहाँ गिर जाएगी। आप कैमरे की क्लोज ज़रा रखिएगा, यहाँ पे मैं अपने देखने वालों को वो उबाल दिखाना चाह रहा हूँ, वो जोश दिखाना चाह रहा हूँ जो ख़वातीन थोड़ी सी गलती कर लेती हैं और इसको ढक देती हैं, एहतियात नहीं करती, तो उनसे वो जायका जो है, जो फ्लेवर है असल, वो एकदम गिर जाता है पैन से। और फिर हम जल्दी से चूल्हे को हल्का करके उसको पकाने की कोशिश करते हैं, और वो पक तो जाता है, लेकिन जो असल फ्लेवर है, फर्स्ट फ्लेवर जिसको कहते हैं, वो ज़ाया हो चुका होता है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैं ढक्कन को आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे जैसे इसके अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो झाग बन के ऊपर की तरफ आना शुरू होगा। ये देखें आप, और आप ज़रा सा ढक्कन को हटा दें, ये प्रेशर निकल जाने दें इसके। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं फैसलाबाद से लुकमान हैदर बात कर रहा हूँ। जी लुकमान साहब। सर मेरा ना अरब कंट्री में जाना हुआ था, तो मैंने उधर देखा कि वो ना गोश्त के पीस बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े, 4 किलो के, 5 किलो के। ठीक है। तो वो सर कैसे बनाते, मैंने यही पूछना था। वो गला भी होता है बहुत प्यारा और खाने में बहुत मजेदार होता है, तो मैंने पूछना, तो हम तो घर में बनाते हैं, तो वो गलने की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो कैसे बना लेते हैं इतने बड़े बड़े पीस सर? चले जी, बहुत शुक्रिया आपका भैया। वो बड़ा सिंपल फार्मूला है कि कंट्री में बड़े बड़े पीस गोश्त के जो बनाते हैं, साबुत बकरे भी जो बनाते हैं, वो उसको मैरिनेशन करते हैं कम से कम 6-8 घंटे 10 घंटे पहले, और उसके बाद उनके पास बड़े बड़े ओवन होते हैं, बड़े बड़े स्टीमर, हीट स्टीमर, जो जिसमें गर्म भाप होती है, तेज़ हीट वाली वेव्स जिसको कहते हैं, उसके अंदर उसको रोस्टिंग, ड्राई रोस्टिंग कहलाता है वो, ठीक है। वो एक अलग चूल्हे होते हैं, उसमें रख के उसको रोस्ट करते हैं, या बड़े किस्म के तंदूर टाइप के, जैसे हम बेकरी की भट्टियाँ होती हैं बड़ी वाली, आपने देखा होगा, अगर किसी भी लोकल बेकरी से आप मालूम करें तो उन्होंने एक भट्टी बनाई भी होगी जो ईंटों से और उससे बनती है, और अंदर उसके आग होती है, तो ये बन, ब्रेड, सारी चीज़ें वो उसी में पकाते हैं। वो इस किस्म की चीज़ें होती हैं, और उसके अंदर वो ट्रे के अंदर उस गोश्त के पीसेस को रख के बहुत अच्छी तरीके से कवर कर देते हैं। बाज़ लोग आटे से कवर करते हैं, बाज़ एल्युमिनियम फॉइल से कवर करते हैं, बाज़ डबल ट्रे उसके ऊपर ढक देते हैं, और उसके बाद उसको उस ओवन में रख दिया जाता है, उस भट्टी में रख दिया जाता है, और 6-6, 5-5, 8-8 घंटे वो उसके अंदर स्लो आंच पे पकता है। और जब वो बिल्कुल गल जाता है, तो फिर बड़ी एहतियात से ढक्कन हटा के उसको कलर देते हैं, और फिर निकाल के रेडी कर लेते हैं, और जिस वक्त दावत या उनको बेचने का हो, वो निकाल के उसको बेचते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में अगर आपको दमपुख खाने को मिल जाए, तो दमपुख का भी स्टाइल यही है, और बहुत सारे स्टाइल हैं। जैसे सज्जी है हमारे पास साबुत मटन की, वो भी इसी फार्मूले पे अप्लाई होती है, और बहुत सारे हमारे ऐसे खाने हैं।
तो वो इतनी कोई बड़ी या रॉकेट पे, हाँ ये कि उसमें टाइम ज़रूर लगता है, पूरा दिन या पूरी रातें लगती हैं उससे। वक्त है जनाब एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जो मटन है उसको गलने में तकरीबन आधा घंटा अगर है मटन ओरिजिनल, बकरी का गोश्त तो कम से कम घंटा, और यही चीज़ आप गाय के गोश्त में भी बना सकते हैं तो उसमें 1.25 से 1.5 घंटे में गोश्त गलता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप चिकन में बना रहे हैं तो चिकन का आपने गोश्त लेना है ड्रम स्टिक और लेग या जिनके थाई वाला हिस्सा, क्योंकि वो थोड़ा सा सख्त होता है, और ज़्यादा देर नहीं, 8 से 10 मिनट में चिकन तैयार हो जाएगी। अगर उससे ज़्यादा आपने इसको पकाने की कोशिश करी कि ज़रा यखनी अच्छी सी बन जाए तो उसका नुकसान ये होगा कि चिकन पूरी टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे दूसरा सफ़र है मेरे पास, दूसरा सफ़र है सीज़न में गाजर है जनाब, तो गाजर के साथ हमने बनाया है कैरेट डिलाइट। ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल मीठा है, मज़ेदार है, और देखते हैं कि इंशाल्लाह ताला इसको किस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक पैन में हमने 1 पाव चीनी शामिल करनी है दानेदार, और चूल्हे को हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन कर देना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत तेज़ चूल्हा ना हो कि चीनी जलना शुरू हो जाए। हमने चीनी को पकाना है, शुरू में चीनी एकदम थोड़ी सी हीट लेगी और फिर मेल्ट होना शुरू होगी चीनी, और जैसे जैसे मेल्ट होगी तो इसका पानी बनना शुरू हो जाएगा, वो स्लो आंच पे। लेकिन अगर तेज़ आंच आपने चूल्हे की रखी तो वो पानी बनने से पहले ही चीनी जल जाएगी, क्योंकि शुगर है, कैरामल है इसके अंदर, तो एकदम ही जल जाएगी। तो यहाँ पे चीनी को आपने थोड़ा सा मेल्टेड करना है, और वह भी चंद लम्हों में ये जैसी गर्म होके अपना वजूद चेंज करेगी तो ये एकदम मेल्टेड होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही ये मेल्टेड हो वो हमारे मतलब की चीनी हो गई। अच्छा, अगर चीनी को हम जिस तरीके से दादी नानी और हमारे जो सीनियर है वो कहते हैं कि भाई चीनी को ऊपर से ना डालो, मज़ा ख़राब हो जाता है, और वही चीनी अगर उसके साथ रख के पका ली जाए तो फिर जायका बहुत मज़ेदार होता है। सेम फार्मूला यहाँ पर है, पैन गर्म होगा और फिर चीनी एक जगह से कहीं से भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, जब तक हमने थोड़ा सा इंतज़ार करना है। यहाँ पे गोश्त को हमने स्लो आंच पे पकाना है, और तकरीबन 25-30 मिनट बाद थोड़े से गोश्त को चेक कर लें कि वो आया नरम हो गया या नहीं। बकरे का जो सॉलिड गोश्त होगा वो फ़ौरन आधे घंटे में नरम हो जाएगा, लेकिन बकरी का मैं आपको बता चुका हूँ, भेड़ का मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर बकरे का ही गोश्त आपके दुकानदार ने दिया है, लेकिन बकरे का वजूद जो है वो तकरीबन 28-30 किलो या 40 किलो का बकरा था, वज़नी बकरा था, तो उसका भी गोश्त घंटा सवा घंटे में गलेगा। छोटा बकरा जो 10-11 किलो का, 9 किलो का, 9.5 किलो का गोश्त की बात कर रहा हूँ, वो जो आम आपको कढ़ाई वालों के पास मिलेगा छोटे साइज़ का, वो बकरा होगा तो उसकी टाइमिंग होती है आधे घंटे, ऐसे इससे ज़्यादा नहीं होता। अब यहाँ पे जनाब अब आप देखेंगे कि कैमरे के क्लोज से दिखाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, और जैसे जैसे ये पकती जाएगी, ये आप देखें अब इसके अंदर लम्स बनना शुरू हो गए, यानी कि चीनी अब खुलना शुरू हो गई है, और ये वो चीज़ है जिससे एक नई खुशबू हमें मिल जाती है। लेकिन अगर इस वक्त मैं इसमें पानी शामिल कर दूं या दूध शामिल कर दूं या कोई और चीज़, तो फिर वो उस चीज़ को मीठा तो कर देगी, लेकिन वो कैरमल वाली खुशबू जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये चीनी जो भुरभुरी थी, बिल्कुल दानेदार चीनी थी, अब वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, और ये आप देखें कि किस तरीके से ये गाढ़ी होती जा रही है। और यहाँ पे जनाब जब ये चीनी मेल्ट हो जाए तो हमने इसके अंदर फ़ौरन गाजर शामिल कर देनी है। गाजर हमारे पास 1 केजी गाजर है जिसको हमने कद्दूकश करके रखा हुआ है।
तो इसके साथ ही एक दफ़ा दिखा दें जनाब मेरे देखने वालों को, और उसके बाद हम चलते हैं ब्रेक पे। ये आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, और वक्त है एक ब्रेक का। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। यखनी को चेक कर लें, इंशाल्लाह तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन थोड़ी ऊंच नीच होगी तो हम उसको संभाल लेंगे। तो हम इसमें राइस शामिल कर देते हैं, लगभग ½ kg के बराबर। आप 25-50-100 ग्राम कम भी कर सकते हैं। और अब आपने इसको स्लो आंच पे याद रखें। अच्छा, यहाँ पे जनाब गाजर शुगर जब चीनी बिल्कुल मेल्टेड हो गई, उसका दाना ख़त्म हो गया, तो हमने उसमें गाजर शामिल करी और गाजर की थोड़ी सी भुनाई कर ली। भुनाई करने के बाद गाजर की लुक ये आ जाएगी जनाब। जब ये आ जाए गाजर की लुक, तो इसके अंदर हमने बारीक कटे हुए 50 ग्राम पिस्ते, बारीक कटे बादाम और बारीक कटे 50 ग्राम छुआरे ये शामिल कर देना। वन ऑफ द बेस्ट मीठा इंशाअल्लाह ताला। और अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से पकाना है, ताकि जो ड्राई नट्स बादाम पिस्ते और छुआरे हमने शामिल किए हैं, वो चीनी और गाजर का जो मिला जुला पानी है, यानी कि जो अर्क बन गया है, उसके अंदर वो पक जाए और बादाम की, पिस्ते की और छुआरे की खुशबू इसमें आना शुरू हो जाए। अब एक नज़र हमने पुलाव को भी देखना है। थोड़ा थोड़ा सा इसको हिला दें ताकि राइस अपनी जगह लेना शुरू कर दें। लीजिए जनाब, ये पकना शुरू हुआ। इसके साथ ही इसमें खूब अच्छी तरीके से जब ये पक जाए, तो 1 लीटर दूध इसमें शामिल कर देना है। अब जब तक दूध पकेगा, तो हम यहाँ ज़रा पुलाव को एक नज़र देख लें। पुलाव का मैं जब भी बनाता हूँ, ये रिक्वेस्ट मैं हर दफ़ा करता हूँ, बताता हूँ कि जैसे जैसे राइस फूल के ऊपरी सतह पे आ जाए, तो उसका कनी देख लें कि उसमें कितनी कनी है। कम से कम 3 कनी तक या 4 कनी तक जब राइस आ जाए और पानी के बुलबुले उसमें मौजूद हों, परफेक्टली समझ लें कि सही है और आप उसको दम पे दे दें। लेकिन अगर इसका उलट हो जाए कि उसमें कनी बन जाए और पानी ऊपर तैर रहा हो, तो आप समझ जाएं कि राइस ने पानी कम पिया, तो आप ऊपर से स्ट्रेनर लगा के पानी को थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ ही कॉकटेल फ्रूट आधा प्याली, पाइनएप्पल, दो स्लाइस ले लें, और ये इसमें शामिल हो जाएगा। आप फ्रेश पाइनएप्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अब जनाब इसकी बारी है थोड़ी सी मज़ीद पकाने की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ब्रेक में सिर्फ एक छोटा सा काम किया है जनाब कि वो राइस ब्रेक था, मजबूरी थी मेरी कि राइस अपनी कनी पे आ चुका था और बबल्स से, तो मैंने उसको दम पे ले गया और हमने इसमें कुछ डाला। हाँ, आखिर के अंदर आपने वो ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो शामिल कर दें, चाहें तो ना शामिल करें। एक 150 ग्राम आलू बुखारा भूरा वाला वो ऊपर से छिड़क के और आपने इसको दम दे देना। आप चाहें तो ना डालें, इज़ अप टू यू। यखनी पुलाव में दोनों ऑप्शन हैं, यानी कि आलू बुखारे के साथ भी और आलू बुखारे के बग़ैर भी। यहाँ पे जनाब जब ये हमारी कैरेट डिलाइट खूब अच्छी तरीके से पकने लगे तो यहाँ पे एक प्याली पानी में तकरीबन 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर हमने मिक्स करना है, लेकिन पतला होना चाहिए, वाटरी। और ये हमने यहाँ पे शामिल कर देना है 3 टेबल स्पून, याद रखिएगा नाप के। और यहाँ पे इसको आपने सेटल डाउन करना है बहुत अच्छी तरीके से। चूल्हे की लो वही स्लो होगी और चंद लम्हों में ये पकना शुरू हो जाएगा। और जब ये सेट हो जाए मज़ेदार सा, तो आपने चूल्हे की लो को मज़ीद स्लो कर दीजिएगा। और उसके बाद इस डिलाइट की सबसे कीमती चीज़ खोया, 1 पाव खोया इस तरीके से दानेदार, वो तोड़ के इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में तो खोया आसानी से मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर खोया ज़रा मुश्किल से मिलता है। तो वो आप अगर मेरा पेज तो सर्च करें ज़ाकिर किचन को, तो उसमें खोए की तरकीबें मौजूद हैं। और सिंपल आप मिठाई ले सकते हैं, कलाकंद या बर्फ़ी, वो भी शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पका लेना है। जैसे जैसे आप इसको पकाएंगे खोए का वजूद गायब होना शुरू होगा। खोया नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा मैश कर देना है ताकि खोया बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसमें। और खाते वक्त खोया किसी भी बाइट पे ना आए। पाकिस्तान से बाहर टिन में भी खोया आपको मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान की और इंडिया की जो इंटरनेशनल इस किस्म की चीज़ें अब बना के उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दी हैं। ये लीजिए जनाब, ये कंप्लीट हुआ। जब खोया गायब हो जाए तो फिर आपने चूल्हे को बंद कर देना है परफेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इंडिविजुअली ग्लासेस ले लेने हैं। आप चाहें तो बड़े बॉल में या सर्विंग डिश में सेट कर दें, और आप चाहें तो इस तरीके से सिंगल जो सर्विंग बॉल होता है, जो आइसक्रीम का या कैरामल का सर्विंग बॉल जो होता है, आप उसमें इसको सेट करना शुरू कर दें। और अब आपने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करके आपने इसको अपने मेहमानों के सामने, कैरेट डिलाइट काइंड ऑफ पुडिंग है ये, और इस डन। ये हम यहां ले आते हैं। और अब हमारा
बस पुलाव बाकी है। 8 से 10 मिनट का दम जनाब इसको देना है और 8 से 10 मिनट के बाद इसको आपने डिश आउट कर लेना है। इसके अलावा इसमें ना तो हमने कोई चीज़ शामिल करनी है ना इसको चेंज करना है। याद रखिएगा जब 3 कनी बन जाएं राइस में चेक कर लीजिएगा और पानी के बबल्स यानी कि बुलबुले हों, पानी तैरता बना और राइस कंप्लीट आपको नज़र आने लगे और पानी के हल्के हल्के बुलबुले, वो साइन है कि हाँ जी परफेक्ट पानी पूरा है और आप इसको बंद करके दम दे दें। लेकिन अगर ज़रा सा भी आपको लगे कि इसमें 3 कनी बन गए और पानी ऊपर तैर रहा है बहुत ज़्यादा, राइस आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप समझ जाएं कि पानी ज़्यादा हो गया, तो आप उसको निकाल सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन वो भी इसी से रिलेटेड है कि राइस फूल के ऊपर वाजे आपको नज़र आने लगे, 3 कनी बन जाए लेकिन बुलबुले नज़र नहीं आ रहे, ज़रा सा भी पानी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो आप समझ जाएं कि राइस पुराना था, उसने पानी ज़्यादा पी लिया है। तो 1/4 कप या आधा कप नॉर्मल टैप वाटर जो आपका घर का रूम टेम्परेचर वाटर है वो इसमें शामिल करके मिक्स करके इसको दम पे दे दें। परफेक्ट आपका पुलाव रेडी है जनाब। और यहाँ पे चंद लम्हे और हैं जनाब, मैं इसको डिश आउट तो कर सकता हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है कि ये कच्चा ना हो। तो बेस्ट ये है कि आप लोग जब ये तैयार हो जाए उसके बाद डिश आउट करें, थोड़ी सी मोहलत इसको दे दें। हम इसको चेक कर लेते हैं, अगर शक हमारा जो है वो सही है कि कच्चा है तो फिर हम इसको दम पे छोड़ देंगे, और अगर तैयार है तो फिर हम कोशिश करेंगे इसे इसको डिश आउट करके आपको एक लुक दिखा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बिल्कुल रेडी है जनाब, ये परफेक्ट जनाब, लकी हैं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मैंने ये पुलाव यखनी वाला मज़ेदार डिश आउट कर लेना है। पोटली जो आए तो उसको आप रिमूव कर दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। और यहाँ पे वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का और बच्चों का, बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस रब्बे काबा से कि ए खालिक तेरा बड़ा करम है, तेरा बहुत बड़ा करम है कि तूने हमें अपने महबूब की उम्मत में से बनाया। ए रब, ये तेरा बहुत बड़ा करम है कि तूने हमें कुरान जैसी एक नायाब हकीकत और सच्ची किताब अता की। ए रब, जहाँ तू इतने करम कर सकता है वहाँ हमारी बख्शिश की भी नवीद अता फरमा, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ के बाद।